चलो तो मेंसुरेशन को कंटिन्यू करते हैं और मेंसुरेशन में हम सर्कल से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सर्कल की ये जो है ये दूसरी क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो तो क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सेमी सर्कल, इसका मतलब क्या होता है, अर्धवृत्त के बारे में भी हम बात करेंगे। अर्धवृत्त के जो बेसिक फार्मूला है उसे देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर सेमी का मतलब होता है हाफ। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ का मतलब आधा और सर्कल का मतलब क्या होता है, वृत्त। तो सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या है, तो बोलेंगे सर वृत्त का आधा भाग को, वृत्त के आधा भाग को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, सेमी सर्कल बोलेंगे। वृत्त के आधे भाग को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखो ये क्या है, वृत्त का आधा भाग है तो इसे क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। और इस सेमी सर्कल में इस सेंटर ओ है, सेंटर क्या है, ओ है। और ओ से लेकर यहां तक की दूरी आर है और ओ से लेकर यहां तक की दूरी आर है, जिसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। सेमी सर्कल का त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। तो एक ओ सेंटर वाला सेमी सर्कल है जिसकी त्रिज्या कितना है, आर है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना यहाँ पे कि यदि किसी सेमी सर्कल की अर्धवृत्त की त्रिज्या आर हो, ठीक है, तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल के आधा होगा। क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल के आधा होगा, क्योंकि अर्धवृत्त जो है ये वृत्त के आधा है, तो इसका एरिया जो होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसका आधा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है हमें, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दूसरा में दिया हुआ है डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। तो देखो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, तो बोलेंगे सर वृत्त की परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है, तो इसका आधा होगा, इसका आधा होगा। और क्या होगा, देखो आधा के साथ साथ ये जो लाइन देखो जो व्यास है, हम व्यास को क्या बोल सकते हैं इसको कि सर आर प्लस आर है, तो आर प्लस आर कितना होगा, 2r होगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिधि होगा 2 पाई आर बटा 2 प्लस 2r, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा यहाँ पे, पाई आर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2r बचेगा। अगर हम यहाँ से r को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे पाई बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। या फिर 2r के जगह हम d भी लिख सकते हैं, क्योंकि d बराबर क्या होता है 2r। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी। तो वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर अर्धवृत्त की परिधि होगा पाई आर प्लस 2r या फिर पाई आर प्लस डी या फिर r इंटू आर, आर इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यदि अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ। देखो तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि 36 मीटर है, ठीक है। तो देखो अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है, ठीक है, r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो r का मान यहां से निकाल लेंगे पहले,
ठीक है। तो r प्लस पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और प्लस में 2 इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो r इंटू कितना हो जाएगा बताओ, 7 एलसीएम लेंगे, ठीक है। 7 दूना 14 और 22 कितना होगा 36, बराबर कितना आया 36, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेगा तो क्या आएगा, बोलेंगे सर कैलकुलेट करेंगे तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, r ऊपर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r का वैल्यू कितना आएगा 7, r का वैल्यू कितना आया 7, मतलब त्रिज्या आया 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है क्या व्यास, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना क्या होगा 2r, 2r बराबर क्या होगा 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर, ठीक है 14 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट देखो बनाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, एक तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उसे पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। बताओ क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखो क्या कह रहा है कि एक तार है, ठीक है, एक तार है, जैसे एक तार है इसकी कुछ लंबाई होगा, ठीक है, इसी तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है। क्या बोल रहा है कि इस तार को हम मोड़कर वृत्त के रूप में बना दिए हैं, ठीक है, और जो वृत्त बना है उस वृत्त की त्रिज्या कितना है, बोलेंगे सर उस वृत्त का त्रिज्या जो है, उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर है, मतलब r का वैल्यू कितना है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसे पुनः क्या किया गया है, इसे मोड़कर एक वर्ग के रूप में बना दिया गया है, मतलब एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो वर्ग बना है उस वर्ग की भुजा क्या होगा, बताओ भुजा क्या होगा। तो देखो यहां से हमें समझना है कि ये जो वृत्त बनाया गया है और जो वर्ग बनाया गया है, ये दोनों की जो परिमाप है, मतलब वर्ग की परिमाप और वृत्त की परिधि बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये जो है सेम लंबाई वाले तार से बनाया गया है, सेम लंबाई वाले तार से बनाया गया है। इसका मतलब है कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप जो है वो बराबर है। तो वृत्त की परिधि क्या होगा, बोलेंगे सर वृत्त की परिधि होता है 2πr और वर्ग की परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, ठीक है। अब यहां से कैलकुलेट करें इसे, तो 2 गुने 22/7, त्रिज्या कितना है, बोलेंगे सर त्रिज्या 28 है, ठीक है, और 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। यहाँ पे देखो 7 से जाएगा कितना बार में, 7 से जाएगा यहाँ पे 4 बार में, ठीक है, 7 × 28, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, उधर कितना बचा a और इधर में कितना बचा 22 दूना 44, तो a का वैल्यू कितना आया 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ठीक है। चलो करेक्ट आंसर क्या होगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बताओ कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है, यदि पार्क की परिधि 352 मीटर है तो सड़क की क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है, यदि पार्क की परिधि 352 मीटर है तो सड़क की क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क है, क्या है एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, और पार्क के चारों ओर कह रहा है कि पार्क के चारों ओर, ठीक है, एक 7 मीटर चौड़ी क्या है, एक 7 मीटर चौड़ी रास्ता है, ठीक है। एक 7 मीटर चौड़ी क्या है रास्ता है, ठीक है, 7 मीटर चौड़ी रास्ता है। देखो एक पार्क है, ठीक है, इसकी त्रिज्या हमें नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि इस पार्क की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या जो है
ओ स्मॉल आर है, ठीक है, त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं। और इसके चारों तरफ जो रास्ता है उस रास्ते की जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है कितना है, 7 मीटर है, ठीक है। तो देखो रास्ते सहित अगर हम ये वाला वृत्त लेते हैं, ठीक है, देखो अगर यहां से यहां तक की दूरी मापते हैं हम, ठीक है, तो ये तो आर है, ठीक है, ये क्या है, आर है। और यहां से यहां तक की दूरी देखेगा तो ये 7 है और ये वाला आर है, ठीक है। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर ये दूरी जो हो जाएगा ये r+7 होगा, ठीक है। तो r+7 को हम मान लेते हैं कि ये जो है ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर मानते हैं। तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे सर कैपिटल आर का वैल्यू होगा r+7, r+7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो छोटे वृत्त है, छोटे वृत्त का मतलब हुआ पार्क, तो पार्क का जो त्रिज्या है वो आर है, ठीक है। और पार्क के मतलब पार्क और रास्ते मिलाकर दोनों की सहित त्रिज्या कितना है, तो बोलेंगे सर दोनों कर मिलाकर त्रिज्या जो है मतलब बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो r+7 है, ठीक है, r+7 है। अब क्या देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि पार्क की परिधि, ये जो पार्क है मतलब छोटे वाले वृत्त है इसकी परिधि दिया हुआ है, इसका परिधि कितना है, 352 मीटर है। तो वृत्त की परिधि क्या होगा, मतलब पार्क की परिधि होगा 2πr और बराबर में कितना होगा, 352 मीटर, ठीक है। 2 × 22/7, ठीक है, और गुने में r और बराबर में कितना होगा, 352 मीटर, ठीक है। इसे देखो अगर 2 से इधर डिवाइड करेंगे हम तो 17 दूना 34, ठीक है, और 17 दूना 34, इधर कितना बचेगा 1 और 2 मतलब 6 दूना 12, 176। 22 से काटेंगे 176 को तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। नीचे ऊपर क्या बचा r और नीचे बचा 7, बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ से r की अगर हम बात करेंगे तो r बराबर क्या आएगा, बोलेंगे सर r बराबर हो जाएगा 56 मीटर, ठीक है, 56 मीटर। तो जो ये पार्क है, ये पार्क की त्रिज्या कितना आई है, तो बोलेंगे सर पार्क की त्रिज्या जो है मतलब जो स्मॉल आर है उसका वैल्यू आया है 56 मीटर। कितना आया, 56 मीटर, ठीक है। तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलेंगे सर कैपिटल आर का वैल्यू आएगा 57 + 7 = 63 मीटर, 63 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से छोटे वृत्त की त्रिज्या और बड़े वृत्त की त्रिज्या निकल गया है। हमसे पूछा है क्या, पार्क का क्षेत्रफल। क्या पूछा है, पार्क का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ पता है, तो बोलेंगे सर पार्क का क्षेत्रफल का मतलब हुआ पार्क के चारों तरफ जो क्षेत्रफल है उसका मतलब हुआ ए वाला एरिया, ए वाला एरिया। तो ए वाला एरिया कैसे निकलेंगे, तो बोलेंगे सर ए वाला एरिया जो है इसको निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे। क्या करेंगे, ये बड़े वाले वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। तो घटा दो, यहाँ पे देखो बड़े वाले वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा, बोलेंगे सर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², ठीक है। यहाँ से पाई कॉमन करेंगे, अगर पाई कॉमन करेगा तो क्या बचेगा, r² और माइनस का r², ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ चूंकि एक फार्मूला देखो हम जानते हैं यहाँ से क्या, a² और -b² बराबर होता है a × b, a - b × a + b। क्या होता है, a - b × a + b। वही यहाँ पे देखो r² - r², तो क्या होगा बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू, ठीक है, r + r और इंटू में r - r, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करें, इसको मान पुट करो तो पाई का वैल्यू कितना होगा, पाई का वैल्यू होगा 22/7। r + r का मतलब क्या हुआ, छोटे r बड़े r की योग, तो 6 3 9 और 6 5 11, 119 आएगा। और दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस है 7, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लो तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कितना बचेगा बताओ,
तो 22 को अगर 119 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? बोलेंगे सर 22 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 22 कितना होता है? 198, 198 के 8 बाकी 19, 22 से कम 22, 22 और 19 कितना होगा? 41, 41 के 1 बाकी 4, 22 से कम 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा? 26। तो कितना आएगा? 2618 मीटर स्क्वायर। 2618 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2618 मीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में एक साइकिल को 500 चक्कर लगाना पड़ता है, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। बताओ, कराई की एक साइकिल है, ठीक है, साइकिल की पहिए अगर 5000 चक्कर लगाती हैं, कितना चक्कर? 5000 चक्कर लगाती हैं तो कितना दूरी तय करती हैं? 11 किलोमीटर दूरी तय करती हैं, ठीक है। तो पहिए का व्यास ज्ञात करें, पहिए का व्यास ज्ञात करें। देखो तो यहां पे क्या बोल रहा है कि 5000 चक्कर जब घूमता है, ठीक है, तो कितना दूरी तय करता है? बोलेंगे सर 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना दूरी तय करती हैं? 11 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। तो अगर एक चक्कर घूमेगा तब कितना दूरी तय करेगा? बोलेंगे सर एक चक्कर अगर घूमेगा तो तय की गई जो दूरी होगा वो होगा 11 किलोमीटर, ठीक है, 11 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई 5000, डिवाइडेड बाई 5000, ठीक है। तो एक चक्कर में इतना किलोमीटर दूरी तय करेगी, 11 किलोमीटर बट्टा 5000। अब ध्यान से अगर सुनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये जो है 11 किलोमीटर बट्टा 5000 जो है ये पहिए की परिधि के बराबर है। क्या है? पहिए की परिधि के बराबर है। क्यों? क्योंकि पहिए की परिधि क्या होगा? तो बन सर पहिए की परिधि होगा एक चक्कर में तय की गई दूरी, जो कि दूरी कितना है? 11 किलोमीटर बटा 5000। इसका मतलब है ये पहिए की परिधि के बराबर है, और पहिए की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर क्या होगा? 11 बटा 5000, 5000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, चूंकि यहाँ पे देखो जो भी ऑप्शन दिया गया है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो एक किलोमीटर को क्या करो? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अगर किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करना होगा? गुना करना होगा 1000 से, ठीक है। और अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से फिर गुना करना पड़ेगा। तो 11 पे कितना जीरो आएगा? बताओ, 3 और 2 5 जीरो। कितना जीरो आया? 5 जीरो, ठीक है। इसे काट दो तो देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और 22 पचे कितना होगा? 22 पचे कितना होगा? 210। इसका मतलब है कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 220, ठीक है, 220, ठीक है। 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 220, ठीक है। 2 गुने 22 बटा 7 और गुने में आर बराबर में 220। देखो इसे काटो तो 22 दहें के 220 और 2 पचे कितना हो जाएगा? 10। तो आर का वैल्यू कितना आएगा? बोलेंगे सर आर का वैल्यू यहां से आ जाएगा, ठीक है। देखो चूंकि यहाँ पे आर ऊपर है और 7 नीचे है और बराबर में 5 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 पचे 35, 7 पचे 35। हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछा है क्या? व्यास। व्यास का मतलब क्या होता है? 2r, ठीक है। तो अगर r का वैल्यू 35 है तो 2r का वैल्यू कितना होगा? 35 दूना 70, 35 दूना 70, 70 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन बना। देखो अगला क्वेश्चन है, एक कार की प्रत्येक पहिए का व्यास
80 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक कार है जिसकी पहिए का व्यास, व्यास का मतलब क्या हुआ, बोलेंगे सर व्यास का मतलब होता है डी। डी का वैल्यू कितना है, बोलेंगे सर डी का वैल्यू है 80 सेंटीमीटर। तो आर क्या होगा, बोलेंगे सर आर जो होता है डी का आधा, तो 40 का 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहिए का त्रिज्या कितना आया, 40 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि गाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है तो प्रत्येक पहिए 10 मिनट में कितनी चक्कर लगाएंगी। देखो यहां से पूछा है हमसे क्या कि कितनी चक्कर लगाएंगी, तो देखो चक्रों की संख्या जो होगी वो किसके बराबर होगी, तो बोलेंगे सर चक्रों की संख्या जो होगी वो पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी और बटा में, देखो चक्रों की संख्या जो होगा, चक्रों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो चक्रों की संख्या बराबर होगा 10 मिनट में, ठीक है, तय की गई दूरी और डिवाइडेड बाई एक चक्कर में पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होगा। ठीक है, चक्रों की संख्या क्या होगा कि पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी बटा में एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है, तो देखो हमें निकालना होगा पहले क्या कि 10 मिनट में कितने चक्कर, मतलब 10 मिनट में कितनी दूरी चलेगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे हमें दे दिया है, ठीक है, कि 1 घंटा में कितना जाती है 66 किलोमीटर, तो 1 घंटा का मतलब क्या हुआ, बोलेंगे सर 1 घंटा का मतलब हुआ 60 मिनट, कि 60 मिनट में जो है 60 मिनट में गाड़ी जो है 66 किलोमीटर चलती है, 66 किलोमीटर चलती है, तो 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, 10 मिनट में, तो बोलेंगे सर 10 मिनट में तय की गई दूरी जो होगा वो 66 गुने 10 और डिवाइडेड बाई 60, इसे काटो तो 11 छक कितना हो जाएगा 66, यानी कितना आएगा 11 किलोमीटर आएगा, 11 किलोमीटर। ठीक है, तो पहिए द्वारा मतलब कार की पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी कितना है, 11 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, हमें निकालना है यहाँ पे कि एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा, तब बोलेंगे सर एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पहिए की परिधि के बराबर होगा, पहिए की परिधि के बराबर होगा। तो परिधि बराबर क्या होता है, क्योंकि चूंकि पहिया जो है क्या है वृत्ताकार है, तो परिधि बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर परिधि बराबर होगा 2 पाई आर। ठीक है, तो परिधि निकाल लो, आर का वैल्यू हमें मालूम है, आर का वैल्यू कितना है 40 है, तो 22/7 गुने 40। ठीक है, 22/7 गुने 40 और गुने में 2, क्योंकि 2 पाई आर होता है, तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80 और 80 को अगर करेंगे तो कितना आएगा 22 चौक 88। ठीक है, और 88 दूना कितना होगा 16, 8 दूना 16 1 17, मतलब 1760 और बटा में कितना आएगा 7, इतना आया। तो ये क्या निकला, तो बोलेंगे सर ये जो निकला यहाँ पे 1760 ये एक चक्कर में तय की गई दूरी है, क्या है ये वाला जो दूरी निकला ये एक चक्कर में तय की गई दूरी है। ठीक है, और हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है चक्रों की संख्या, तो चक्रों की संख्या क्या होगा 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी क्या है, बोलेंगे सर 10 मिनट में तय की गई जो दूरी है वो है 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो 11 किलोमीटर तो है कितना कुल दूरी तय की गई है, लेकिन वृत्त की जो परिधि है वो सेंटीमीटर में है, मतलब एक चक्कर जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो क्यों ना हम एक किलोमीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 11 पर कितना जीरो आएगा 5 जीरो, क्योंकि 3 जीरो तो आएगा,
ठीक है, मीटर के लिए, और 2 जीरो किसके लिए आएगा, तो 2 जीरो आएगा सेंटीमीटर के लिए। तो कुल दूरी इतना हो गया 10 मिनट में, और एक चक्कर में कितना दूरी घूरती है, तो एक चक्कर में घूरती है 1760 और बटा में 7। इसे डिवाइड करो तो देखो 11 से काटेगा इसको तो कितना बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ तो क्या बचा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे बचा कितना, ठीक है 10,000, ठीक है 10,000, और ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 16, ठीक है 16। तो 4 चक 16, 25 चक्का 100, और फिर 25 चक्का 100, 25 25 कितना हो जाएगा 625। ये कितना से जाएगा बता, ये जाएगा 625 से, और 625 गुने 7 कितना आएगा बता, तो 7 पचे 35 के 5, बाकी 3, 7 दूना 14, 3 17 के 7, बाकी 1, और 7 छक 42, और 1 कितना होगा 43। तो कितना आया 4375। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है 4375 चक्कर उसे लगाने होंगे, ठीक है 10 मिनट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि के आंकिक मान बराबर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा बताओ। करा एक वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि के आंकिक मान बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखो करा एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि क्या होता है, बोलेंगे सर वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और ये दोनों बराबर हैं। क्या बोल रहा है, आंकिक मान बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है किसके, वृत्त के परिधि के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर गुने आर, और बराबर में कितना है आर, ठीक है 2r यहाँ पे, तो आर से आर तो कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कितना बचेगा, बोलेंगे सर आर बचेगा 2। हमसे पूछा है क्या, त्रिज्या का मतलब आर। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 2 सेंटीमीटर, ठीक है 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला देखो, कराए द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इतना पॉइंट इतना सेंटीमीटर मोर देन इट्स डायमीटर, ठीक है। फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, करा एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से इतना सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो क्या बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से कितना है, करा व्यास से इतना मीटर अधिक है, ठीक है। तो क्या करो यहाँ पे मान लेते हैं कि वृत्त की जो व्यास है, ठीक है, वृत्त की व्यास को अगर हम मानते हैं कि वृत्त की व्यास को अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, वृत्त की व्यास को x मानते हैं, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, तो बोलेंगे सर वृत्त की परिधि जो होगा वो वृत्त की परिधि कितना होगा, वृत्त का परिधि होगा x प्लस 16.8, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि उसके व्यास से इतना अधिक है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें, ठीक है, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखना, देखो अगर वृत्त की व्यास अगर x है, वृत्त की व्यास अगर x है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, बोलेंगे सर वृत्त की त्रिज्या जो होगा वृत्त की त्रिज्या होगा x/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो वृत्त की परिधि निकाल देंगे यहाँ पे। देखो तो वृत्त की परिधि की अगर हम बात करेंगे तो वृत्त की परिधि क्या होगा, बोलेंगे सर वृत्त की परिधि होगा 2 पाई आर,
ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। और क्वेश्चन में वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ, तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है x प्लस 16.8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुने 22/7 और गुने में आर का वैल्यू कितना है, बोलेंगे सर आर की वैल्यू है x/2 और बराबर में कितना हो जाएगा x प्लस 16.8, 16.8, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर कितना बचा, इधर बचा 22x, ठीक है, 22x और बटा में कितना बचा 7, और सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बचेगा 22x, ठीक है, 22x, ठीक है। और 7 को उधर गुना करेगा तो कितना हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। और प्लस में कितना होगा 8 से 56 के 6, बाकी 5, 7 42, 42 और 5 कितना होगा 47 के 7, बाकी 4 और 7 और 4 कितना होगा 11 और 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल दो, तो x का वैल्यू कितना आएगा बताओ, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना बचेगा 15 7 22, ठीक है। 15x बराबर कितना होगा 117.6, ठीक है, 117.6। तो x का वैल्यू निकालो यहाँ से, तो कितना आएगा बता, इसे 15 से डिवाइड करेगा तो 15 सत्ते 75 से 105 और बच गए यहाँ पे कितना 12, ठीक है। 15 8 20 से, ठीक है, 15 8 20 से और 15 8 20 से और फिर 15 चौका 60, ठीक है। 1 अंक और 1 अंक पॉइंट बतेगा, कितना आएगा 7.84। तो अगर 15 से इसे डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 7.84, ठीक है। किसका वैल्यू, x का वैल्यू। हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है परिधि, तो परिधि है कितना, परिधि है x प्लस 16.8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7.84 और प्लस में 16.8, ठीक है। इसे ऐड करेगा तो कितना आएगा बताओ 7 6 13 इधर चलाएगा और इधर कितना आएगा बताओ, इसको पहले जोड़ दो 16.80 और 7.84, ठीक है। 4 6 8 8 16 7 6 13 1 14 और इतना डबल अंक के बाद पॉइंट कितना आया बताओ, बोलेंगे सर आया यहाँ से 24.64। करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, 24.64 सेंटीमीटर, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, एक वृत्त का व्यास वर्ग के भुजा के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है, करें यहाँ पे कि एक वृत्त का व्यास, ठीक है, व्यास क्या है वर्ग की भुजा के बराबर है, ठीक है, वर्ग की भुजा के बराबर है। अच्छा वर्ग की व्यास होता है क्या, बोलेंगे सर वर्ग का जो व्यास जो वृत्त का व्यास होता है, वर्ग का नहीं वृत्त का जो व्यास होता है वो व्यास क्या होता है 2r के बराबर होता है, 2r के बराबर होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि एक वृत्त का व्यास जो है वो 2r है, कितना है 2r है, और कराए कि वर्ग के भुजा के बराबर है, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग की भुजा को मान लेते हैं यहाँ पे हम a, ठीक है, a, ठीक है, a मान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ से निकालना होगा वर्ग का भुजा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग की भुजा निकालना होगा। वर्ग की भुजा कैसे निकलेगा, जब तक हम r की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक r की भुजा, जब तक वर्ग की भुजा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालने का देखो एक तरीका है कि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है किसका, वृत्त का,
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा सर? बोलेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसका वैल्यू है कितना? 64 पाई। कितना है? 64 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कितना बचा? आर स्क्वायर बचा 64। तो आर बराबर कितना होगा? 8, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 8। तो आर का वैल्यू कितना आया? 8। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या होगा? बोलेंगे सर भुजा बराबर आएगा, ठीक है, 2 गुने 8। ठीक है, तो भुजा बराबर आ जाएगा यहाँ से 16। हमसे पूछा है क्या कि वर्ग का एरिया क्या होगा? तो एरिया बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब हुआ 16 गुने 16 और 16 गुने 16 कितना होता है? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज यहीं पे इस सेशन को लास्ट करते